पूरी मोदी कैबिनेट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, साथ में सहयोगी दल भी हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। संसद भवन का ये कक्ष है जहाँ पर कि ये पर्चा भरा जाएगा। वोटिंग जो होती है संसद भवन में होगी और प्रदेश के विधानसभाओं में भी होगी। और आपको बता दूं जो वोटिंग इस प्रकार होती है कि जो हर एक सांसद का वोट जो है वो जैसे उत्तर प्रदेश के वोट की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के एक विधायक की वोट का जो वेटेज होता है वो 208 होता है, तो सिक्किम के एक विधायक का वोट जो है वो केवल 7 होता है। तो इस अनुसार आप कह सकते हैं कि यदि वोटों की संख्या को मिलाया जाए तो काफ़ी आंकड़ा जो है वो अधिक बैठेगा। ये प्रधानमंत्री पहले प्रस्तावक हैं और हर एक राज्य से भी प्रस्तावक आएंगे यहाँ पे, और जो कि इस जो सेट ऑफ पेपर्स है उस पर साइन करके जो है दिया जाएगा जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं संसद भवन में। तो ये पर्चा भरा जा रहा है कि ऐतिहासिक क्षण है देश में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके लिए, और क्योंकि इस बार द्रौपदी मुर्मू ट्राइबल महिला होने के नाते पहली ट्राइबल महिला होंगी जो कि राष्ट्रपति भवन पहुंचेगी। एक ऐसा चुनाव किया, पहले गवर्नर रह चुकी हैं, झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं, बहुत उनकी प्रशंसा हुई थी जब वो गवर्नर थी। हमें बताया गया था कि कोविड के वक्त में जब झारखंड के गवर्नर हाउस के ढेर सारे स्टाफ को कोविड हो गया था तो उन्होंने छुट्टियां पर भेज दी थी ढेर सारे स्टाफ को। ये भी हमें बताया गया कि खुद ही खाना बनाती थी। तो आप समझ सकते हैं कोई गवर्नर खुद ही खाना बनाए तो ये थोड़ा अजीब सा लगता है सुनने में, लेकिन इतनी सादगी है। एक तस्वीर आपने देखी होगी कल ही आई थी जब वो ये अनाउंसमेंट के बाद अगली सुबह मंदिर में झाड़ू लगाते हुए उनकी तस्वीर भी आई थी, काफ़ी चर्चा में रही। तो काफ़ी सीधी सादी महिला है, उन्होंने उड़ीसा से अपने करियर की शुरुआत करी और विधायक भी रहीं, उसके बाद गवर्नर भी रहीं, छोटे से काउंसलर से शुरुआत करी थी दरअसल उन्होंने, और इस तरह से अब देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला होंगी। मुझे जो है कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी दिखाई दे रहे हैं, आसाम के मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं, मुझे इसमें वाईएसआर कांग्रेस के नेता भी दिखाई दे रहे हैं, एआईडीएम के नेता भी दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जितने भी एलाइज हैं एनडीए के वो सब साथ हैं, और जितने भी प्रदेश के बीजेपी रूल्ड स्टेट के मुख्यमंत्री हैं वो सब भी आए हुए हैं। उड़ीसा ने भी अपने प्रतिनिधि वहाँ पर भेजे हैं, जेडीयू के तरफ से आप देख सकते हैं ललन सिंह मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो सब ने समर्थन दिया है इनको, जितने भी जेडीयू जो एलाइज हैं। पिछली बार आपको बता दूं कि जब राष्ट्रपति चुनाव हो रहे थे तो जेडीयू एनडीए का एलाइज नहीं था, लेकिन कोविंद साहब को समर्थन दिया था, क्योंकि जिस वक्त कोविंद साहब की उम्मीदवारी की घोषणा की गई थी वो उस वक्त बिहार के गवर्नर थे। लेकिन इस बार बिहार जो चूंकि एनडीए का एलाइज है तो उन्होंने भी अपने समर्थन की घोषणा की है। यहाँ पर यूपी के मुख्यमंत्री भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ। तो अब जो है ये प्रक्रिया है, ये औपचारिकता है, ये पूरी की जा रही है यहाँ पर, और इसके बाद उम्मीदवारी के बाद अब जो प्रक्रिया होती है वो शुरू होगी। हर स्टेट में जाएंगी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू। ये एक परंपरा है, हर स्टेट में जाकर के वहाँ के विधायकों के साथ संपर्क करेंगी, उनसे वोट देने की अपील करेंगी। जितने भी राज्य हैं वहाँ जाकर के और वोट की अपील करेंगी। सभी राज्यों के विधायक चूंकि इसमें वोट देते हैं, दिल्ली के भी विधायक देंगे, पुडुचेरी के भी विधायक देंगे इसमें, तो ये हर जगह जाकर के वोट मांगेंगे। और आप देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री के बीच में भारत की अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन भरते हुए।
तो ये जो नामांकन पत्र उन्होंने भरा है उसको देखा जा रहा है उसको कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। कई सेट जो है दाखिल किए जाते हैं, हर स्टेट के मुख्यमंत्री भी इसमें जो है एक एक सेट दाखिल करता है और 50 जो है सांसदों का वो एक प्रस्तावक होता है कि 50 सांसदों के दस्तखत चाहिए आपको, तभी जो है वो मंजूर किया जाएगा। हालांकि नॉमिनेशन कोई भी दाखिल कर सकता है, नॉमिनल एक फीस है उसको दे करके आप नॉमिनेशन कर सकते हैं, लेकिन वो वैलिड नहीं होगा जब तक कि 50 सांसद एज ए प्रपोजल जो है वो उस पर दस्तखत करें। ये एक प्रक्रिया है जिसका पालन करना अनिवार्य है। देश ने इसके पहले महिला राष्ट्रपति भी देखा, देश ने इससे पहले अनुसूचित जाति के राष्ट्रपति को देखा, और लेकिन इस बार पहली बार महिला अनुसूचित जनजाति या आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के पद पर देखा जाएगा। एनडीए ने ऐसा उम्मीदवार एनडीए चुन के लाई है, उड़ीसा से आने वाली द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति पद के लिए पर्चा भरा जा रहा है यहाँ पे। नहीं वो नहीं है। आप देख रहे हैं सीधे जो है संसद भवन से ये तस्वीरें आ रही हैं। यहाँ पर जो है कि एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। और वो जो नामांकन की जांच की प्रक्रिया, हालांकि स्क्रूटनी का अलग दिन होता है, लेकिन जो जमा किया जाता है वो जो है यहाँ पर उसको देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद सामने बैठे हैं, पूरा एनडीए यहाँ पे सामने बैठा है, प्रत्याशी खुद बैठी हैं दो, और एनडीए के नेता भी अलग अलग दलों के नेता भी, अनुप्रिया पटेल भी वहाँ पे बैठी हुई हैं, और जो बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी आए हैं, वो, और साथ में एनडीए के जो घटक दल हैं उनके नेता भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो सब ने अपने अपने जो है वो प्रतिनिधि को भेजा है, भले ही मुख्यमंत्री यहाँ पे नहीं हो, चाहे जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है। और साथ में उड़ीसा ने भी अपने समर्थन की घोषणा की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री तो नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने अपने वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री को यहाँ पर भेजा है। साथ में वाईएसआर कांग्रेस ने भी समर्थन की घोषणा की है, उन्होंने भी अपने कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री को। और हमारे साथ डेनियल फ्रांसिस भी जुड़े हुए हैं। डेनियल फ्रांसिस साहब, ये एक ऐतिहासिक पल है, पहली बार जो है राष्ट्रपति पद के लिए एक आदिवासी महिला अपना नॉमिनेशन कर रही हैं, और निश्चित रूप से वो राष्ट्रपति भवन जाएंगी। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही ऐतिहासिक पल है भारतीय राजनीति के लिए। अगर हम देखें कि 2012 में पहला अटेम्प्ट हुआ था कि एक अनुसूचित जाति की व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पे बैठाना है, और इस मुहिम की शुरुआत तब के पीए संगमा साहब ने की थी, और वो फेल्ड अटेम्प्ट था, और तभी भी एनडीए ने उनको समर्थन दिया था। वो एनडीए के कैंडिडेट थे, वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं आते थे, लेकिन एनडीए ने उनको समर्थन दिया था और वो चुनाव हार गए थे। और जो बीजेपी का जो एक ये जनजातियों पे जो पकड़ है वो और मजबूत होती हुई दिख रही है। और इनका एक सपना था कि एक अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए बिठा दें, वो आज पूरा होता हुआ दिख रहा है। और आज देश में लग भी नहीं रहा कि राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं।
एक जमाना था जब राष्ट्रपति चुनाव होते थे तो एक एनडीए और यूपीए के बीच में घमासान दिखता था, एक राजनीतिक हलचल दिखती थी, और ये सारी हलचल और सारा घमासान आज दिख भी नहीं रहा है जिस तरह से कैंडिडेट यूपीए ने दिया है यशवंत सिन्हा। और आपको एक दूसरी बात बताता हूँ मनोरंजन जी के, शायद पहली बार होगा भारत के इतिहास में कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता इलेक्शन नहीं लड़ रहा राष्ट्रपति चुनाव। कलाम जी को छोड़ दीजिए, आज तक ऑपोजिशन, भले ही वो जो आखिरी ये हुआ था, चुनाव हुआ था जहां पर मीरा कुमार थी, आज के एक भी प्रत्याशी कांग्रेस का नहीं है। ये एक कुछ बयान करता है कि किस तरह कांग्रेस का पतन हो रहा है। और दूसरी बात है कि ये कैंडिडेट देके उन्होंने पूरे देश में अभी ट्राइबल एमपीज और एमएलए जो हैं वो वोटिंग इनको करने में मजबूर हो जाएंगे। और जो जेंडर पॉलिटिक्स देश में चल रहा है, इसमें महिलाएं एमपीज और एमएलए जिनकी संख्या काफी बड़ी हो रही है देश में, बार बार ज्यादा महिलाओं को टिकट मिलते हैं, ज्यादा महिलाओं को आगे लाया जाता है, वो कहाँ जाएगी ये देखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है डैनियल साहब कि एक ऐसा प्रत्याशी है जो कि जिसने कि पूरे विपक्ष को ही एकता को तोड़ दिया। अब जो है बीजू जनता दल तो करेगी ही क्योंकि उनके स्टेट का है। मुझे याद है जब प्रतिभा पाटिल हुई थी तो शिवसेना ने भी सपोर्ट किया था, अब जेएमएम को भी करना पड़ जाएगा, वाईएसआर रेड्डी तो है ही। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये प्रक्रिया खत्म हो गई है। अब जो है प्रधानमंत्री और जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार की प्रत्याशी हैं वो द्रौपदी मुर्मू, वो और जो ऐसा है कोई भी राज्य नहीं है मनोरंजन जी जहां पर ट्राइबल्स नहीं है। बहुत सारे राज्य पर्टिकुलरली ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में सारी जगह ट्राइबल्स पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। आंध्रा में बहुत ज्यादा है, साउथ में है, हर जगह, महाराष्ट्र में है, और हर पार्टी में ट्राइबल एमपीज और एमएलएज हैं। और ये इनके लिए ये बहुत बड़ी चुनौती हो गई है क्योंकि मैं आपको बता सकता हूं कि बहुत सारी क्रॉस वोटिंग होगी ट्राइबल एमपीज एमएलएज और महिलाओं के बीच। इनको वोट करना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरे देश में बहुत गलत मैसेज जाएगा। और दूसरी बड़ी बात जो मास्टर स्ट्रोक ये है कि एक बहुत ही सामान्य परिवार से आने वाली महिलाओं को भारत के सर्वोच्च पद पे बिठाने का जो काम मोदी जी ने किया है, उससे बहुत राजनीतिक फायदा मुझे एनडीए को और बीजेपी को होते हुए दिख रहा है जी। और उड़ीसा की पहली प्रत्याशी होगी। जी हाँ, और अपने दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि भले ही व्हिप इशू होता हो, लेकिन ये एक जो है सीक्रेट बैलेट है। और सीक्रेट बैलेट में जैसा कि डैनियल फ्रांसिस भी बता रहे थे कि कोई भी कहीं भी वोट कर सकता है। और अपने यहाँ पे इतिहास गवाह है कि 1969 में इसी तरह इंदिरा गांधी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट को हरा करके अपना कैंडिडेट जितवा लिया था। तो ये जो है जितने भी ट्राइबल हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के हों, चाहे हर एक राज्यों में जो जीत के आते हैं, क्योंकि आपको मालूम है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विधायकों में और संसद में कोटा रिजर्व है, तो वो सब भी कंपेल होंगे वोट करने के लिए। साथ में उड़ीसा से आती हैं तो उड़ीसा भी ट्राइबल स्टेट जो है, झारखंड भी, कई लोग कह रहे हैं छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस रूल छत्तीसगढ़। जी हाँ, मैं वही कह रहा था, छत्तीसगढ़ भी। तो ये सारे लोग जो हैं वो वोट करने के लिए कंपेल होंगे। एक ब्रेक लेते हैं और आगे बढ़ते हैं।